नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित। इस वीडियो में आज हम लोग द्विघात समीकरण के सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण में पहला टाइप जो है, इसमें साधारणतया हमें समीकरण कोई दे दिया जाएगा और उसको हमको हल करने के लिए कहा जाएगा। जैसे हमारे पास ये समीकरण है x² - 4x - 60 = 0 को हल कीजिए। इसको हल करने के लिए कर रहा है, तो हम लोग इसको गुणनखंड द्वारा हल करके इसके दोनों मूल को निकाल लेंगे। तो आइए इसको हम गुणनखंड से हल करते हैं। x² - 4x - 60 = 0। अब हम -4x को इस प्रकार तोड़ेंगे कि हमें जोड़ने पे जो है -4x आए और गुणा करने पे -60x² आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 10 से 6 अंक 60 होता है और -10x + 6x करेंगे हम लोग तो हमें -4x मिलेगा और -10x गुणे 6x करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें -60x² मिलेगा। तो हम लोग 4x को -10x + 6x में तोड़ लेंगे। अब तीसरे स्टेप में हम लोग x² - 10x ये हो जाएगा x² - 10x + 6x - 60 = 0। आगे हम लोग x² - 10 में x कामा ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 10। अब इन दोनों पद में 6x - 60 में हम लोग +6 कामन लेंगे, तो x बचेगा, इसमें -10 बचेगा, आगे 0 हो जाएगा। अब इस पूरे पद में हम लोग x - 10 कामन लेंगे पूरे पद में, तो हम लोग x - 10 कामन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और ये +6 बचेगा, ये +6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग एक बार x - 10 बराबर 0 दिखाएंगे और एक बराबर x + 6 बराबर 0 दिखाएंगे। तो जब हम x - 10 बराबर 0 करेंगे तो हमें x बराबर 10 मिलेगा और x + 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -6। तो x बराबर +10 और -6, यही समीकरण का हल हो जाएगा। अब हम दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं। दूसरे टाइप में हमें समीकरण दिया जाएगा और हमको उस समीकरण के मूल निकालने के बारे में कहा जाएगा। जैसे ये समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण 4x² + 8x - 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग वैसे जैसे ऊपर हम लोगों ने गुणनखंड से हल किया, x के 2 मान निकले तो x का वो पहला मूल हो गया और जो दूसरा मूल निकला, जो x का दूसरा मान निकला वो दूसरा मूल हो जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं। 4x² + 8x - 5 = 0। अब हम +8x को इस प्रकार तोड़ेंगे कि हमें जोड़ने पे +8x आना चाहिए और गुणा करने पे हमें 4 × 5 = 20 -20x² आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 10 दूना 20, 10x - 2x करेंगे तो +8x आएगा हमें और 10x × -2x करेंगे तो -20x² आएगा। तो इसको हम लोग 8x को 10x - 2x में तोड़ लेंगे। अब हम 4x² + 10x इन दोनों में जो है 2x कामन ले लेंगे, 2x कामन लेंगे तो बचेगा 2x + 5 और इन दोनों में हम लोग -1 कामन लेंगे तो 2x 5 बचेगा, ये हो जाएगा 2x + 5 = 0। अब हम लोग पूरे पद में 2x + 5 कामन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x - 1। इस पूरे पद में हम लोग 2x + 5 कामन लेंगे तो हमें 2x + 5 एक गुणनखंड मिलेगा, दूसरा 2x - 1 = 0। एक बार हम लोग 2x + 5 = 0 करेंगे तो हमें x बराबर -5/2 मिलेगा और जब हम 2x - 1 = 0 करेंगे तो x बराबर 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू, x बराबर -1/2, x बराबर -5/2 और 1/2 प्राप्त होगा। यही दोनों जो है समीकरण के मूल होंगे। अब हम लोग तीसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, थर्ड टाइप के बारे में। तीसरा टाइप है, हमें कोई समीकरण दिया जाएगा और उसको हमें विविक्तिकर निकालना पूछा जाएगा। जैसे इसमें समीकरण है x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तिकर ज्ञात करो।
तो हम लोग पहले नॉर्मल उस समीकरण को लिख देंगे जो दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। फिर हम इस समीकरण को समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके ए बी और सी के मान निकाल लेंगे। इस समीकरण के लिए ए बराबर जो है 1 है और बी बराबर -4 है और सी बराबर +3 है। तो विविक्त कर हम लोग जानते हैं, मैंने बताया भी था कि विविक्त कर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा अगले स्टेप में बी स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है, सी का मान 3 है। ये हो जाएगा डी बराबर 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 3 12, 16 माइनस 12। तो यहाँ पे डी बराबर 4, विविक्त कर का मान कितना आ जाएगा 4। ये हल हो गया इसका। आगे हम लोग टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 में हमें ये कोई देखिए किसी समीकरण के मूल 7 व -4 हैं तो समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें समीकरण के दोनों मूल दिए रहेंगे, जो मूल अभी हम लोगों ने निकाले थे उस प्रकार हमें समीकरण का मूल दिया रहेगा, मतलब x के दोनों मान दिए रहेंगे और हमें समीकरण को बनाना होगा। तो सबसे पहले हम जो समीकरण को बनाने का फार्मूला होता है इसको लिख लेंगे। तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो हमें मूल दिया है अल्फ़ा बराबर 7 और बीटा बराबर -4। एक मूल मतलब 7 है, दूसरा मूल -4। अब दोनों मूलों का योग करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो हमें 7 प्लस -4 बराबर, इसको हल करेंगे तो 3 आएगा। मूलों का योग कितना हो गया 3। अब हम लोग मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बराबर 7, बीटा बराबर -4, तो गुणन करेंगे इसका हम लोग तो ये आएगा -28। अल्फ़ा बीटा बराबर 28। अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान रख देंगे इस फार्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग हम लोगों ने 3 निकाला इंटू एक्स है तो ये -3x माइनस मूलों का गुणनफल हो जाएगा -28 आया है, 28 बराबर 0। ये समीकरण बन गया। अब हम लोग टाइप 5 के बारे में बात करते हैं, 5वां प्रकार। इसमें हमें कोई द्विघात समीकरण दिया होगा और उसमें हमें पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल कीजिए। जैसे इसमें दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो हम लोग एक पहले इस समीकरण को लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। फिर हम इस समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। वो हम लोग इस समीकरण का इससे तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो इस समीकरण के लिए ए बराबर 1 है, बी बराबर -4 है और सी बराबर -8 है। अब हम लोग ए बी और सी का मान इस फार्मूले में, इस सूत्र में रखेंगे, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आगे हम लोग करेंगे एक्स बराबर बी का मान हम लोग रखेंगे, बी का मान कितना है -4 है तो ये +4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है, सी का मान -8 है, 4ac/2a, 2a का मान 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स बराबर 4 प्लस माइनस रूट के अंदर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 8 चौक 32 हो जाएगा और ये -32 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +32/2। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 4 प्लस माइनस 48/2 और सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4√3/2। हम लोग 48 को 4√3 लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर हम लोग इसमें 2 कॉमन लेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3/2 और सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स बराबर 2 प्लस माइनस 2√3, मतलब एक्स का एक मान होगा 2 प्लस 2√3 और एक्स का दूसरा मान होगा 2 माइनस 2√3। तो ये इसका सूत्र द्वारा हल हो गया।
तो हम लोग इसके लास्ट टाइप 6 के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये समीकरण दिया है, यदि समीकरण 2x² - 3x + 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को ऐसे लिख लेंगे। 2x समीकरण है, 2x² - 3x + 1 = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इस समीकरण में b बराबर कितना है, -3 है, a कितना है 2। मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। a बराबर है 2 और b बराबर है यहाँ पे -3 और c बराबर 1 है, a b c की वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग जो होता है वो होता है -b/a। ये हो जाएगा -3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस में, और अल्फ़ा बीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। c का मान है 1, a का मान है 2, ये हो जाएगा 1/2। अब हम लोग जानते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। जैसे हम लोग ये बीजगणित का फार्मूला पढ़े हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस अल्फ़ा बीटा। उसी प्रकार ये भी है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे लिख लेंगे, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फ़ा बीटा और ये अल्फ़ा बीटा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ये आगे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3/2 है, अभी हम लोग यहाँ पर निकाले हैं ये 3/2, तो वैल्यू रख देंगे हम सबका। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, 3 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/2 है। इसको हम लोग हल कर लेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ये 9/4 माइनस 3/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 9/8 आएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज द्विघात समीकरण के लगभग सभी प्रकार जो इम्पोर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।